दोस्तों, अगर आपके पास एक से अधिक बैंकों में अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरियस होकर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत ही बड़े नुकसान का सामना करना पड़े। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि क्या एक आदमी एक से अधिक अकाउंट रख सकता है। बिल्कुल रख सकता है। जितना मन हो उतने बैंकों में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो गलती करते हैं, उन्होंने किसी और बैंक में खाता खुलवाया, उसके बाद कोई और बैंक उनके अगल बगल में है तो उसमें भी खाता खुलवा लेते हैं, और कोई और बैंक आ जाए तो वहाँ पर भी खाता खुलवा लेते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले कि क्या क्या नुकसान होते हैं इन सभी बैंकों में अकाउंट ओपन करवाने के। देखिए, एक से अधिक बैंकों में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो पहले तो ये पता कर लीजिए कि आपने जिस बैंक में खाता खुलवाया है और उस बैंक में किसी भी तरीके की मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा, MAB या फिर QAB, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। अगर उसमें रखना होता है तो आप उसको मेंटेन करके चलिए। और ध्यान रहे कि मान लेते हैं कि किसी बैंक में 1,000 रुपये, किसी में 2,000 रुपये या किसी में 3,000 रुपये अगर आपको क्वार्टरली रखना है या मंथली रखना है, तो फिर आप उसमें 3,000 ही रखेंगे तो आपका तरह तरह का जो चार्जेस करता है, जैसे डेबिट कार्ड का चार्ज हो गया, SMS फैसिलिटी की जो चार्ज हो जाती है, वो सब करता है, तो आपका बैलेंस 3,000 से नीचे आ जाता है और इसके ऊपर आपको जो है पेनल्टी लग जाती है। तो सबसे पहले ध्यान तो आपको ये रखना है कि आपका एक से अधिक बैंक में अकाउंट है तो वो अकाउंट अगर चल रहा है तो उसमें जो है किसी भी तरीके का मंथली एवरेज बैलेंस या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस तो नहीं रखना था, और अगर नहीं रखना था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर रखना था तो फिर आपने रखा कि नहीं रखा। दूसरी बात कि अगर आपने एक से अधिक बैंकों में खाता खुलवाया है तो क्या आप उन बैंकों से लगातार लेन देन कर रहे हैं या फिर नहीं, और अगर लेन देन नहीं कर रहे हैं तो वो अकाउंट ऑटोमेटिक आपका डोरमेंट हो जाता है। लेकिन डोरमेंट होने से पहले आपको भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। कैसे? आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। यहाँ पर एक व्यूअर ने हमें कमेंट में लिखा, उन्होंने लिखा कि उनके 3,000 रुपये जो है लाडली बहन योजना के तहत मिले थे, जबकि बैंक में 7,500 रुपये माइनस में था, और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट दिया था उस योजना के तहत पैसे लेने के लिए, लेकिन उनका पैसा चला गया केनरा बैंक में, और केनरा बैंक में चूँकि 7,500 रुपया उनका माइनस में था और वो 3,000 रुपये कट गए, और अभी भी 4,500 रुपये उनको देने होंगे। तो ये कब होता है, यही सिचुएशन आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो हमने खास तौर पे बनाई है, क्योंकि ये व्यूअर के ही प्रॉब्लम है और आप लोगों में से किसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब ये हुआ कैसे ये समझिए। उन्होंने तो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर दिया था, फिर केनरा बैंक में पैसा गया कैसे। तो आप लोगों को ये भी पता करना चाहिए कि अगर एक से अधिक बैंक अकाउंट आपके पास है और आप उन अकाउंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको पहले बंद करवा लीजिए। अगर बंद नहीं करवाते हैं तो बैंक तरह तरह के चार्जेस आपके ऊपर लादता जाता है, खासकर मंथली एवरेज बैलेंस और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपके ऊपर लदते जाते हैं। 2 साल तक तो लदेंगे और उसके बाद ही आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। तो जब आपका अकाउंट डोरमेंट होता है उसके बाद से तो कोई चार्ज नहीं बढ़ता है, लेकिन अब तक जो चार्ज बढ़ा था वो बैंक आपसे किसी न किसी तरीके से वसूलेंगे ही। अब यहाँ पर मेरा भी एक एग्जांपल ले लीजिए। मैंने पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट 2 ओपन करवाए थे, एक में हमने कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, और बैंक जब गया अपना अकाउंट बंद करवाने के लिए तो मुझसे 5800 रुपये मांगे गए। फिर मैंने उस अकाउंट को ऐसे ही डोरमेंट छोड़ दिया और उसमें किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन्स नहीं किए। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि आपका अकाउंट अगर डोरमेंट हो चुका है, खैर अभी इस मुद्दे पे बात करेंगे कि 3,000 रुपये और 7,500 रुपये जो एक व्यूअर के कटे हैं वो क्यों कटे हैं। पहले बता देते हैं आपको कि अगर आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अकाउंट डोरमेंट नहीं हुआ है तो फिर आप उसको बंद करवा लीजिए। जैसे भी हो आप उसको बंद करवा लीजिए जाके ब्रांच में, और नहीं तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए डोरमेंट रहता है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाता है। डोरमेंट अकाउंट में जो है आपको हमेशा कभी ना कभी बंद करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक में वो आपका अकाउंट शो करते रहेगा। और अगर आप बंद नहीं करवाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके की आप क्रेडिट डिपॉजिट जो है वो ना करें। एक काम करें, आप UPI एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं और उस बैंक को ऐड कर रखा है तो UPI में से उस बैंक को हटा दीजिए, नहीं तो कोई अगर पैसा भेजेगा तो उसी बैंक में जा सकता है, क्योंकि आपने हो सकता है गलती से डिफ़ॉल्ट बैंक उसी बैंक को सिलेक्ट कर लिया होगा जिसमें आपको पैसे नहीं मंगाने हैं। तो अगर पैसे नहीं मंगाने हैं तो आप डिफ़ॉल्ट बैंक UPI ऐप में से जाकर चेंज कर लीजिए, सभी UPI ऐप में से या फिर सारे UPI ऐप से उस बैंक अकाउंट को हटा दीजिए। ये काम करेंगे। अब बात यहाँ पर आ जाते हैं फिर इस मुद्दे पे कि उनका जो 3,000 रुपये आया, एक व्यूअर का 7,500 माइनस में था, 3,000 रुपये आया और उन्होंने PNB का नंबर दिया और केनरा बैंक में पैसा गया कैसे। तो पैसा इसलिए गया क्योंकि उनका जो DBT था वो लिंक था केनरा बैंक से।
अब यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी सरकारी योजना का पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आता है आपके आधार नंबर से। सरकार की तरफ से आपका आधार नंबर दर्ज किया जाता है और उसके बाद पैसा भेज दिया जाता है। वो आधार कार्ड जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक होगा डीबीटी के लिए उसमें पैसा जाएगा। तो मैंने उस व्यूअर को रिप्लाई भी किया था कि क्या आपका कैनरा बैंक में डीबीटी लिंक था, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरा कैनरा बैंक में लिंक था, लेकिन मैंने पीएनबी का नंबर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर डीबीटी लिंक होती है वहीं पे पैसा सरकारी योजना का जाता है। और मैंने बार बार वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया है कि आप जो है ऐसे अकाउंट में अगर आपका लिंक है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसको अनलिंक करवाइए, डीलिंक करवाइए या दूसरे बैंक में सीड करवाइए। अभी तो आप ऑनलाइन भी अपना आधार कार्ड डीलिंक या फिर लिंक कर सकते हैं दूसरे बैंक में, बैंक भी बदल सकते हैं। एनपीसीआई की वेबसाइट पर आ चुकी है ये फीचर, जहाँ पर जाकर आप अपना जो है कंज्यूमर सेक्शन में जाइए, भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर जाइए और वहां पर जाकर अपना बैंक अकाउंट बदल लीजिए या फिर किसी और बैंक में लिंक कर लीजिए। सब कुछ कर सकते हैं बिना डीलिंक करवाए ही। तो वो वीडियो मैंने डिटेल्स में दे दी है, आप लोग देखेंगे तो आप लोग बदल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि फिलहाल 5 ही बैंक में ये फीचर अवेलेबल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो इन 5 बैंकों में से किसी के खाता धारक है तो ऑनलाइन कर सकते हो डीबीटी लिंक या बैंक बदल सकते हो, नहीं तो आप जो है ब्रांच जाकर अपने दूसरे बैंक में डीबीटी लिंक करवाइए। नहीं तो हमेशा ही आपका पैसा उसी अकाउंट में जाएगा जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, और आपका पैसा अगर माइनस में है तो वो कटते चला जाएगा। तो इसीलिए एक से अधिक खाते का नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक व्यूअर का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उनका स्कॉलरशिप आया और उनका डीबीटी के इशू के वजह से जो है उनको स्कॉलरशिप जो है उनका पेंडिंग चला गया और अब तक उनको पैसा नहीं मिला है। और आप लोगों को पता है कि जो लोग बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड करते हैं उनको 50,000 से ऊपर तक के स्कॉलरशिप मिलती है, और यही कारण है कि आपका अगर डीबीटी लिंक नहीं होता है तो वो पैसा आपके अटक जाते हैं। तो अगर हम फाइनल शब्दों में बात करें तो अगर आपके पास एक से अधिक बैंकों में अकाउंट है तो उन बैंकों में चेक करिए कि आपके बैंक में जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है कि नहीं, मंथली या क्वार्टरली। अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका कौन सा अकाउंट डीबीटी के लिए लिंक है। अगर सरकारी योजना का पैसा लेना है तो आपको चेक करना है कि कौन सा अकाउंट में डीबीटी लिंक है। ये नहीं कि आपने कौन सा अकाउंट दिया है फॉर्म भरते हुए, आपको देखना है कि डीबीटी लिंक कहां पर है। इसको कैसे चेक करेंगे मैंने बार बार बताया है, फिर से एक बार बता देते हैं। एनपीसीआई या यूआईडीएआई के वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो। एनपीसीआई के वेबसाइट पर जाएंगे, कंज्यूमर सेक्शन में जाएंगे, वहां पर क्लिक करने के बाद नीचे में भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार गेट आधार मैप स्टेटस उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे। आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को दर्ज करके जब सबमिट करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका डीबीटी लिंक है या फिर नहीं है, और अगर लिंक है तो कौन से बैंक में है, और साथ ही साथ वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव बताता है इसका मतलब है कि आपका सरकारी योजना का पैसा किसी भी बैंक में नहीं आएगा, आपको कहीं ना कहीं किसी भी बैंक में जाकर अपना डीबीटी लिंक करवाना होगा। दूसरी बात ये ध्यान जरूर रखेंगे कि आपने जिस बैंक को छोड़ दिया है या फिर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें से डीबीटी लिंक तो हटा ही लीजिए। खासकर आप जो है यहाँ पर यूपीआई एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ से भी आप उसको हटा दीजिए डिफ़ॉल्ट बैंक में से, ताकि किसी भी तरीके की पैसा अगर कोई भेजे तो वो आपके उस अकाउंट में ना जाए जो अकाउंट डोरमेंट है या फिर बंद है या फिर जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हो। तो इन तरीक़ों से आप जो है सेफ़ रह सकते हो, और मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर और साथ ही साथ बता भी दिया है कि किस तरीके से नुकसान हो रहे हैं लोगों को। स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो कुछ का आने के बाद ऐसे बैंक में चला जाता है जो कभी वो यूज़ ही नहीं करते हैं, और बहुत से लोगों का तो ऐसे बैंक में डीबीटी लिंक है ना जो उनको पता ही नहीं कि उनका बैंक कब खुला नहीं खुला, उनका बैंक ही नहीं है। तो ऐसे में पैसा सरकारी योजना का आएगा तो उसी में चला जाएगा, वो भी आपका नुकसान होगा। तो उसको कैसे बदलते हैं वो भी वीडियो हमने दे दिया है कि अगर किसी अनजान बैंक में आपका लिंक हो गया है तो उसको कैसे बदलते हैं, वो भी हमने वीडियो दी है 2 दिन पहले ही चैनल पर, उसको देखिए जाकर। और आप जो है इन सभी मामलों में कम से कम अलर्ट रहिए, नहीं तो नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रूफ भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल या फिर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।